गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को पढ़ लिया था। आज हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन के अंदर सबसे पहले आता है चेन रूल। इस चेन रूल के अंदर एक कोड होता है पी बी ए। पी का मतलब होता है पावर, बी का मतलब होता है बेस और ए का मतलब होता है एंगल। हमें जब भी किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट करना होगा, सबसे पहले पावर सोल्व होगी, पावर के बाद बेस होगा और बेस के बाद एंगल होगा। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं डिफरेंशिएशन के। सबसे पहले आता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू, जो पावर होती है वो कोई भी कांस्टेंट नंबर है, वो 1 हो सकती है, वो 2 हो सकती है, वो 3 हो सकती है, मतलब वो कोई भी एक नंबर हो सकती है। नीचे एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल के ही रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 आगे आ जाता है। उसके बाद जो वेरिएबल हमने यहाँ पे यूज किया है वही वेरिएबल यहाँ आता है, और इस वेरिएबल की पावर होती है, जो पावर यहाँ पे है उसमें से कम हो जाता है। लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 10। तो हमारे पास जो पावर है वो एक कांस्टेंट नंबर है। इस कांस्टेंट नंबर को हमें पहले आगे लिखना होगा, फिर जो वेरिएबल है वो लिखना होगा, और इस वेरिएबल की पावर होगी, जो पावर यहाँ पे है उसमें से कम होगी। इस फॉर्मूले के साथ साथ मैंने कुछ ट्रिगोमेट्री के फॉर्मूले यूज किए हैं। इन ट्रिगोमेट्री फॉर्मूलों को हमने 11th में पढ़ा था, हमने इनका एक एक का प्रूफ किया था इस मेथड से। मैं इन फॉर्मूलों को फिर एक बार रिवाइज कराता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज इक्वल टू cos x। डी बाई डी एक्स ऑफ cos x दैट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ tan x दैट इज इक्वल टू secant स्क्वायर x। डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x इज इक्वल टू माइनस cosec x डॉट में cot x। डी बाई डी एक्स ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x डॉट tan x। डी बाई डी एक्स ऑफ cot x इज इक्वल टू माइनस cosecant स्क्वायर x। फिर देखिए एक बार, साइन एक्स का डिफरेंशिएट cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स होता है, tan x का डिफरेंशिएट secant स्क्वायर x होता है, cosec x का डिफरेंशिएट माइनस cos x डॉट में cot x होता है, sec x का डिफरेंशिएट sec x डॉट में tan x होता है, और cot x का डिफरेंशिएट इज इक्वल टू होता है माइनस cosecant स्क्वायर x। यहाँ पर कुछ डिफरेंशिएट के अंदर नेगेटिव साइन का यूज किया गया है, थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा नेगेटिव साइन किस चीज़ में आता है। ट्रिगोमेट्री का जब हमें कभी भी किसी चीज़ का डिफरेंशिएट करना होगा और उस ट्रिगोमेट्री की जो स्टार्टिंग है वो सी वर्ड से होती है, तो उसका डिफरेंशिएट नेगेटिव में आता है। जैसे cos x हुआ, cos x, cot x हुआ। हमें इन जब भी फंक्शन का डिफरेंशिएट करना होगा तो इनका हमेशा डिफरेंशिएट नेगेटिव में आएगा। इन ट्रिगोमेट्री फंक्शन के अलावा कुछ और डिफरेंशिएट भी होते हैं हमारे फॉर्मूले के अंदर, जैसे प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, जब भी मेरे पास दो फंक्शन हो, एक u और एक v, दो फंक्शन का मतलब है इस फंक्शन के अंदर भी x वेरिएबल हो और इस फंक्शन के अंदर भी x वेरिएबल हो, तो उस फंक्शन को कहते हैं प्रोडक्ट रूल फंक्शन। तो जब भी हमारे पास दो फंक्शन हो, उन फंक्शन का आपस में डिफरेंशिएट करना हो और वो मल्टीपल्स में हो, तो सबसे पहले लिखा जाता है उनमें से किसी भी एक फंक्शन को एज इट इज लिखना होता है, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएट करना होता है, प्लस का साइन, फिर दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज रखना होता है और पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट करना होता है। इट मीन्स जब भी मेरे पास दो फंक्शन हो, हमें डिफरेंशिएट करना हो, आप किसी को भी फर्स्ट कह सकते हो, किसी को भी सेकंड कह सकते हो, क्योंकि मल्टीपल्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएट, प्लस का साइन, सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएट, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। इसको यूवी रूल भी कह देते हैं। एक होता है कोशेंट रूल, u बाई वी रूल। u आपका न्यूमरेटर का काम कर रहा है और v आपका डिनोमिनेटर का काम कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिनोमिनेटर को एज इट इज रखना होगा, इट मीन्स v को आपको एज इट इज रखना होगा। d बाई डी एक्स ऑफ u, इट मीन्स न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट हुआ एंड डिनोमिनेटर आपका सेम आया, माइनस साइन इस बार उल्टा करना है, जिसको आपने यहाँ पे सेम रखा उसका डिफरेंशिएट होगा, जिसका आपने डिफरेंशिएट किया उसको यहाँ पे सेम रखना होगा। इट मीन्स सबसे पहले v एज इट इज, u का डिफरेंशिएट, माइनस साइन u एज इट इज, v का डिफरेंशिएट।
डिवाइडेड बाई जो मेरे पास नीचे है उस चीज़ का हमें स्क्वायर करना होगा। इसे कहते हैं कोशेंट रूल। आइए इन सभी फॉर्मूलेज को यूज करते हुए और चेन रूल को अप्लाई करते हुए कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, हमें इनका डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 6। ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसकी पावर में कोई कांस्टेंट टर्म है। हमने अभी अभी पढ़ा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का की पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है। सेम यहाँ पे वही चीज़ है, एक्स की पावर 6 मीन्स पावर आगे आ गई और पावर के अंदर से एक कम हो गया। अगर ये कोई और है लाइक डी बाई डी एक्स, यहाँ पे 7x की पावर 3 है, पावर आगे आई, ये ऑलरेडी 7 था, इससे मल्टीप्लाई होके बन गया 21, देन x का स्क्वायर, क्योंकि पावर में से एक कम हो जाता है। इसके बाद आता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन की क्यूब एक्स। हमें चेन रूल को अप्लाई करना है, मतलब हमें पावर लेना है, बेस लेना है, एंगल लेना है। साइन की क्यूब एक्स का हमें डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले पावर आगे आती है, पावर आ गई आगे, पावर मेरे पास 3 थी तो 3 मेरे पास आगे आ गई और पावर में से एक कम हो जाता है। पावर 3 थी, एक कम हो गया तो ये हो गया 2। इसके बाद आता है बेस। अब इस पावर को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। मेरे पास बेस है साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएट होता है कॉस एक्स। आप लिखना चाहो कॉस एक्स लिख सकते हो या डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो तब भी आपको कॉस एक्स ही लिखना होगा। फिर डॉट, फिर आता है एंगल। एंगल मेरे पास x है तो यहाँ पे आ गया x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट 1 आता है। लाइक यहाँ पे साइन की पावर 6 x की पावर 5 है, हमें इसका डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले पावर आगे आएगी, तो पावर ये वाली आगे आएगी या ये वाली। पावर हमेशा जो आगे आते हैं वो फंक्शन की आती है, ये वाली पावर एंगल की पावर है, एंगल का रोल सबसे बाद में होता है। तो मेरे पास जो पावर आएगी वो ये वाली आगे आएगी। पावर आगे आ गई और पावर के अंदर से एक कम हो गया। क्लियर है, मेरे पास 6 थी तो एक कम हो गई। एंगल मेरे पास जो था मैंने एज इट इज लिख दिया। फिर पावर के बाद आता है बेस। बेस मीन्स इस पावर को थोड़ी देर भूल जाते हैं। बेस बचा साइन एक्स की पावर 5। जब हमें बेस का डिफरेंशिएट करना होगा तो ये आ गया कॉस एक्स की पावर 5, क्योंकि साइन लेट दिस इज थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएट होता है कॉस थीटा। फिर डॉट। अब चलते हैं एंगल के पास। मेरे पास एंगल है x की पावर 5, हमें x की पावर 5 का अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो 5x की 4। सिमिलरली लाइक दिस वन। चलिए एक करते हैं cos का स्क्वायर x डॉट साइन की क्यूब x की पावर 5। इस क्वेश्चन में यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो मेरे पास ये दो फंक्शन है। जब भी दो फंक्शन का मुझे डिफरेंशिएट करना होगा तो मुझे प्रोडक्ट रूल को अपनाना होगा। प्रोडक्ट रूल कहता क्या है, किसी को भी फर्स्ट कह सकते हैं, किसी को भी सेकंड कह सकते हैं। फर्स्ट आपको एज इट इज रखना है, इसका डिफरेंशिएट करना है। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले चेन रूल को अप्लाई करना है। चेन रूल कहता है पावर, पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम हो गया। समझ गए होंगे, पावर ये वाली आगे आएगी क्योंकि एंगल की पावर तो बेस के बाद आती है। पावर के बाद बेस। अभी मेरे पास बेस है साइन एक्स की पावर 5, सॉरी 10x की पावर 5। ये हो गया 10x की पावर 5 का डिफरेंशिएट हो गया सीकेंट स्क्वायर x की पावर 5, क्योंकि टेन थीटा का डिफरेंशिएट होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट स्क्वायर और जो एंगल था वो मेरा एज इट इज आया। फिर डॉट। अब इस बेस के बाद आता है एंगल का नंबर। एंगल है x की पावर 5, तो इसका डिफरेंशिएट हो गया 5x की पावर 4। क्लियर है, क्या किया, फर्स्ट आपने सेम लिखा, सेकंड फंक्शन का आपने डिफरेंशिएट किया, प्लस सेकंड आपको इस बार सेम लिखना है, इसका डिफरेंशिएट करते हैं। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले पावर आगे आई, पावर में से एक कम हो गया, फिर डॉट आया, पावर को थोड़ी देर भूल जाते हैं, ये बचा cos x, cos x का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन x। ये वाला नेगेटिव इसको नेगेटिव कर देगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है लाइक डी बाई डी एक्स, मान लेते हैं साइन सिंपल सा है 2x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, साइन ये पूरा का पूरा थीटा। इस बार पावर 1 है तो 1 पे रोल नहीं होता, क्योंकि 1 में से जब 1 माइनस करोगे तो वो 0 आ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। साइन थीटा का डिफरेंशिएट होता है cos थीटा डॉट, फिर इसका डिफरेंशिएट 2x का डिफरेंशिएट 2 होता है
और 3 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएट होता है वो 0 होता है। सो दिस इज द आंसर। डी बाई डी एक्स ऑफ मान लीजिए 5 आ गया तो इसका डिफरेंशिएट होगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है। कांस्टेंट का पता कैसे लगता है, उस चीज़ के साथ कभी वेरिएबल नहीं होता। अगर यहाँ पे मान लेते 5x होता, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x होता तो इसका डिफरेंशिएट होता 5। क्यों? क्योंकि x का डिफरेंशिएट हमेशा 1 होता है। क्लियर? आपको काम क्या करना है स्टूडेंट्स, 5.2 एक्सरसाइज करनी है और सभी क्वेश्चन को सोल्व करना है। फिर भी कोई डाउट हो आप मुझसे बिल्कुल फ्रैंकली पूछ सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आपको ट्राई करने हैं। टॉपिक कराया था आज हमने बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएट, कैसे हम ट्रिगोमेट्री फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं यूजिंग चेन रूल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन के लिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।